ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबरडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। पोर्ट ब्लेयर द्वीप समूह के सांसद कुलदीप राज शर्मा ने हाल ही में उपराज्यपाल से मुलाकात कर द्वीप समूह के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उनके समक्ष रखा। उन्होंने उपराज्यपाल के सामने वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने, राष्ट्रीय राजमार्ग 4 की मरम्मत सहित कई मांगे रखी। सांसद ने उपराज्यपाल को बताया कि कई बुजुर्ग नागरिक मुद्रास्फीति के कारण संघर्ष कर रहे हैं। उनकी मौजूदा पेंशन उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करती, खासकर बढ़ती लागत के कारण। उनकी चुनौतियों को देखते हुए वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कई बुजुर्गों को एक कमरे का मासिक किराया देना पड़ता है, इलाज, दवा, परिवहन के अन्य खर्च भी होते हैं। वर्तमान पेंशन राशि अक्सर उनकी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने से कम हो जाती है, जिससे उन्हें वित्तीय तनाव की स्थिति में रहना पड़ता है। सांसद ने उपराज्यपाल के समक्ष अंडमान ट्रंक रोड के खस्ता हाल का भी उन्होंने बताया कि अंडमान ट्रंक रोड की स्थिति बद से बदतर हो गई है। कई क्षेत्र पूरी तरह से कीचड़ युक्त हो गए हैं। स्थानीय लोगों के लिए आवश्यक ये सड़क गड्ढे और असुरक्षित पैच से भरी हुई है। उन्होंने उपराज्यपाल से इस मामले को संबंधित मंत्रालय के साथ उठाने का आग्रह किया। सांसद ने दिगलीपुर के लिए सप्ताह में एक बार MV सिंधु की सेवाएं शुरू करने पर भी जोर दिया। उन्होंने अंडमान ट्रंक रोड की गंभीर स्थिति और पोर्ट ब्लेयर से आने जाने वाले आम जनता और मरीजों के सामने आने वाले जोखिम को देखते हुए सिंधु की मायाबंदर होते हुए सप्ताह में एक बार दिगलीपुर द्वीप की यात्रा निर्धारित करने का अनुरोध किया। स्ट्रीट लाइट की स्थापना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई गांवों में स्ट्रीट लाइट्स की काफ़ी कमी है, जो विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए जोखिम पैदा करती है। उन्होंने सुरक्षा चिंताओं पर जोर देते हुए प्रभावित क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था की मांग की। सांसद ने कलारा जंक्शन पर एक पेट्रोल पंप की आवश्यकता को उठाते हुए बताया कि दिगलीपुर क्षेत्र की 5 पंचायतें नावाग्राम, कालीघाट, पश्चिम सागर, किशोरी नगर और रामनगर पंचायतों में लगभग 25,000 की आबादी होने के बावजूद एक पेट्रोल पंप नहीं। इससे स्थानीय निवासियों को ईंधन भरवाने के लिए लंबी दूरी तय करने को मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने कलारा जंक्शन पर एक पेट्रोल पंप स्थापित करने की सिफारिश की, जो रणनीतिक रूप से NH4 पर स्थित है। उन्होंने द्वीप समूह में लोगों के लिए खतरा बने पुराने पेड़ों का मामला भी उठाया। हाल के प्रतिकूल मौसम के कारण कई पेड़ उखड़ गए, जिससे क्षति हुई और यहां तक कि मौतें भी हुई। उन्होंने उपराज्यपाल से PRI, वन अग्निशमन सेवा, बिजली विभाग, राजस्व, APWD के प्रतिनिधित्वों को शामिल करते हुए एक विशेष समिति गठित करने का अनुरोध किया। इस समिति का प्राथमिक उद्देश्य पुराने और संभावित खतरनाक पेड़ों की पहचान करना, उनका आकलन करना, उनकी उपस्थिति से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए छटाई या हटाने जैसे आवश्यक उपाय करने की मांग की। सांसद ने CHC दिगलीपुर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की पोस्टिंग करने की भी मांग की। उन्होंने बताया कि CHC दिगलीपुर में स्त्री रोग विशेषज्ञ और सर्जन जैसे विशेषज्ञ डॉक्टर की अनुपलब्धता है। क्षेत्र की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को देखते हुए इन पेशेवरों को CHC दिगलीपुर में तैनात करने की मांग की। उन्होंने बताया कि दिगलीपुर उत्तर अंडमान में एक बड़ी आबादी रहती है और अक्सर विशेष उपचार के लिए दिगलीपुर के मरीजों को पोर्ट ब्लेयर आना पड़ता है। उन्होंने पशुपालन विभाग में खाली पड़े पदों का मामला भी उठाया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सकों के 18 पद रिक्त पड़े हैं। इसके कारण दूर दराज के द्वीपों के पशुपालकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन डॉक्टरों की अनुपस्थिति विभिन्न सुदूर द्वीपों के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों का कारण बन रही है। पशु चिकित्सकों की कमी के कारण उत्तर और मध्य अंडमान क्षेत्र में लोग अपने जानवरों के लिए आवश्यक पशु चिकित्सा सेवाओं तक पहुँचने में असमर्थ हैं। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।